नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कलरफुल उत्तराखंड में, जहां हम जुड़ते हैं देवभूमि की सांस्कृतिक गहराइयों से। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ कण कण में देवों का वास है। एक और तो यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री जैसे बड़े बड़े धाम हैं, जहाँ केवल देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आकर दर्शन करते हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर छोटे छोटे गांव में लोक देवताओं का आज भी प्रचलन है, जिनमें यहाँ के लोकल्स की अटूट आस्था देखी जा सकती है। कभी यहाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुँचने तक या गांव बदल जाने के साथ भी लोक देवता बदल जाते हैं। अल्मोड़ा क्षेत्र के गुरु देवता हों या उत्तरकाशी के कचड़ू देवता, पिथौरागढ़ के नकुलेश्वर देवता हों, जौनसार बावर के महासू देवता, चमोली के लाटू देवता या उत्तराखंड में पूजे जाने वाले नरसिंह देवता क्यों ना, यहाँ हर देवता की अपनी लोक कथा या कहानी है। हम कर रहे हैं कलरफुल उत्तराखंड में एक नई सीरीज या श्रृंखला की शुरुआत, जहां हम जानेंगे उत्तराखंड के विभिन्न लोक देवताओं से जुड़ी जानकारियां। ये वे देवता हैं जो लिखित इतिहास में भले ही बहुत कम दिखाई देते हों, लेकिन उत्तराखंड की लोक आस्था और आत्मा की गहराइयों में बसे हुए हैं। ये उत्तराखंड की धरती में बसे हुए हैं। डॉक्टर डी शर्मा की पुस्तक उत्तराखंड के लोक देवता में बताया गया है कि कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में लोक देवताओं की उपासना कितनी अधिक व्यापक है। वहीं गढ़वाली गाथाओं में लोक और देवता में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बर्तवाल ने 60 से अधिक लोक कथाओं का अध्ययन करके ये बताया या समझाया है कि कैसे ये देवता उत्तराखंड के संगीत, कला, रीति रिवाज और यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास को प्रभावित करते हैं। भले ही ये देवता प्राचीन ग्रंथों में अपने नाम ना दर्ज किए हों, लेकिन यहाँ की यानी उत्तराखंड की सामुदायिक और सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोक देवता मूल रूप से उत्तराखंड के लोगों के जीवन अनुभवों से जुड़े होते हैं। ये गांव के रक्षक हो सकते हैं, यहाँ की प्रकृति के रक्षक, यहाँ की भूमि के संरक्षक या न्याय के प्रहरी हो सकते हैं। कई बार ये ऐसे वीर योद्धा या साधारण मनुष्य रहे हैं जिन्हें उनकी असाधारण कर्मशीलता और लोक श्रद्धा ने देवत्व प्रदान करा दिया। उनकी कथाएं लोकगीतों, जागरों और अनुष्ठानों के माध्यम से यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी में जीवित रहती आई हैं। उत्तराखंड के सांस्कृतिक भूगोल यानी कल्चरल ज्योग्राफी पर किए गए शोधों में ये दृष्टिकोण देखने को मिलता है कि कुल देवता, ग्राम देवता, भूमि देवता, वनों के देवता, नदियाँ और पहाड़ों की पूजा उत्तराखंड की स्थानीय पहचान का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ भक्ति और परिस्थितिकी यानी ज्योग्राफी का एक अद्भुत मेल देखने को मिलता है, जो संस्कृति और प्रकृति के बीच अटूट बंधन को दर्शाता है। यानी यहाँ के लोग अभी भी प्रकृति, नदियों और पहाड़ों से खास रूप से जुड़े हुए हैं। इस सीरीज में हम लोक देवताओं की कथाओं और आस्थाओं की यात्रा करेंगे। हम देखेंगे कि उनकी उद्गम की कहानियाँ क्या हैं, उन्हें कैसे पूजा जाता है, उनसे जुड़े हुए लोकगीत और अनुष्ठान कैसे हैं, और आज भी हमारे गांव में उनकी पूजा किस तरह से जीवित है। तो दगड़ियों या दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और आपके गांव या इलाके में किसी खास लोक देवता की पूजा की जाती है, तो उनकी कथा, पूजा या उनसे जुड़े लोकगीत आपको पता हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में हमें उनके बारे में ज़रूर बताएं। हम उन्हें अपनी वीडियोस के माध्यम से बाकी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।